सच्चिदानंद भगवान की जय। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। उससे आपकी साधना में एकदम चेंज आएगी और आपकी जीवन में विलक्षणता आ जाएगी एक प्रकार की। वो ये है कि समझना है कि जो मुझसे जुदा है, मेरे पास जो चीज़ है उसको हम ये कहते हैं। जैसे मैं कहूँ ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है, ये मैं नहीं हूँ, ये गुलदस्ता है, ये मेरे पास है इसलिए इसको ये कहता हूँ मैं। ऐसे ये टेबल है क्योंकि ये मेरे शरीर के पास है इसलिए इसको शरीर के मुकाबले में ये है और शरीर मैं है। और अब इससे आगे चले, शरीर भी मेरा है, मैं नहीं हूं, तो शरीर भी ये है, ये को इदम कहते हैं और मैं को अहम कहते हैं। ये शरीर इस तरीके से, ये शरीर इदम है और जो शरीर को मेरा कहने वाला तत्व है वो अहम है। ये अहम और इदम का भेद जो है, जो इसको ठीक प्रकार से समझ लेता है, इदम को इदम जानता है और अहम को अहम जानता है, वो ज्ञानी पुरुष कहलाता है। उसको परमात्मा का और प्रकृति का ज्ञान हो जाता है कि उसको समझ में आ जाता है कि दरअसल मैं कौन हूं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जिस चीज को जैसी है वैसी देखना, वैसी ही समझना, यही सबसे जरूरी बात है। अगर हम जो जैसा है उसको वैसा समझ ले, जो जैसा है उसको वैसा देखे जाने, तो हमारे जीवन में एकदम ड्रामेटिक चेंज आती है। फिर हमारी जो बुद्धि है, जो सोच है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जैसे हम एक शीशा है, शीशा अगर हम टेढ़ा रखेंगे तो उसमें हमारी सूरत जो ठीक तरीके से नजर नहीं आएगी। अगर हमें अपनी शक्ल, अपना रूप ठीक ठीक देखना है तो शीशे को ठीक तरीके से पकड़ना होगा, शीशे का एंगल ठीक होना चाहिए, तभी हम अपने को ठीक प्रकार से देख सकेंगे। इसी प्रकार ये जो अहम और इदम का भेद है, ये हमारे अंतःकरण में जो हमने अपने आप को समझा हुआ है, वास्तव में वो हम है नहीं। हमने अपने अंतःकरण में अपने आप को शरीर समझा हुआ, इदम को अहम मान लिया है। यही गलती है। एक गलती को हम दुरुस्त कर लें, जब शीशा ठीक कर लेंगे तो सारा जो अपनी शक्ल है, इमेज जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार ये हम इस बात को करेक्ट कर लेंगे कि मैं वास्तव में वो नहीं हूं जो मैं अभी तक अपने आप को मानता आया हूं। मैं शरीर को मैं मानता आया हूं। ये बात गलत है। जब ये समझ में आ जाएगी कि शरीर इदम है और मैं अहम हूं, अहम इदम का भेद, ये अहम और इदम का भेद जो समझ लेता है उसके जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। अहम इदम का भेद कोई कोई जाने रे, सब नहीं जानते इस भेद को। यही गलती है। देखो, दो तरीके से हम सृष्टि को डिवाइड कर सकते हैं। सारी दुनिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हिस्सा है जो हम देखते हैं, जो नजर आता है, उसको दृश्य कहते हैं, नजर आने वाली चीज। और एक वो है जिसको नजर आता है। एक देखने वाला और एक दिखने वाला, ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है। देखने वाला और दिखने वाला सेम नहीं हो सकता। देखने वाला अलग है, दिखने वाला अलग है। देखने वाला अहम है और दिखने वाला इदम है। अब आप फैसला करें कि शरीर अहम है कि इदम है। शरीर
इदम है, हम अहम है। तो जब तक हम इस भेद को ठीक तरीके से नहीं जान जाते, तब तक हम किसी भी चीज को ठीक नहीं जान सकते। यही गलती हम करते हैं। दृष्टा दृश्य न होत है, दृश्य न दृष्टा होए। दृष्टा ने जब आपको दृश्य रूप से जोए, दृश्य रूप से जोए, इसी से भयो कुचैनी, माना निज को शैव शाक्त वैष्णव व जैनी। कह गिरधर कविराय सहे नाना विधि कष्टा, भ्रांति कूप के माही पड़ियो जिस दिन से दृष्टा। जिस दिन से दृष्टा ने दृश्य को अपना आप जान लिया, यानी जिस दिन से आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया, तब से हम सारी ये चक्कर हमारे पड़े हैं, तब से जन्म मरण के चक्कर में हम पड़ गए हैं, तब से सारी दुख दर्द तकलीफें हमारी इसी बात से है। तो इसी को हम करेक्ट कर लें, गलती को, वो यानी कि अहम और इदम के भेद को ठीक प्रकार से जान लें। अहम इदम का भेद कोई कोई जाने रे, अहम इदम का भेद निराला, जो नर जाने सो जन आला, रहे न मन में खेद जो जन जाने रे। जो जन इस भेद को जान लेता है, उसके जीवन में कोई खेद नहीं रहता, मतलब उसके जीवन में कोई भी गम नहीं रहता, कोई भी दुख नहीं रहता, कोई तकलीफ नहीं रहती, अज्ञान नहीं रहता, वो उसका जीवन ड्रामेटिकली बदल जाता है। तो इसलिए अहम और इदम के भेद को ठीक प्रकार जान लेना चाहिए। और ये गलती किसने की? ये स्वयं हमने किया, और ठीक भी हम स्वयं ही करेंगे। झगड़ा तू ही पाया, तू ही इसे निवेड़, औरों से सुलझे नहीं यही अटपटी फेर। यही अटपटी फेर आप सुलझावे सुलझे, और लगावे हाथ तो उल्टा दुगनो उलझे। क्या गिरधर कविराय, भ्रांति का पटको पगड़ा, अहम ब्रह्म जब लहे तभी निपटे जे झगड़ा। जब आदमी अपने आप को ब्रह्म जान लेता, ब्रह्म से अलग नहीं मानता, तब तक ये झगड़े खत्म नहीं होते। जब अपने आप को ठीक तरीके से जान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उससे सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। आप भी ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई द्वंद्व ना रहे, कोई कमी ना रहे, कोई अज्ञान ना रहे, तो इसको सॉल्व कर लो। अहम और इदम के भेद को ठीक प्रकार जान लो। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ आपसे ये अनुरोध करूँगा कि मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आपकी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। इन शब्दों से मैं आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।